देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेमी तथा 2 सेमी तथा लंब की लंबाई की 2 गुने से 1 सेमी अधिक है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहा है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, सबसे पहले एक को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि कर्ण से ही सबका तुलना किया गया है, तो कर्ण का मानेंगे। तो माना कर्ण की लंबाई इक्वल टू एक्स, एक्स सेमी मान लें क्योंकि सेमी में दिया है। अब यहाँ पे देखिए, कर्ण से ही हम तुलना करेंगे, कर्ण से ही क्या करेंगे, तुलना करेंगे। काहे से कि दिया है कि कर्ण का जो लंबाइया है आधार की लंबाइया से 2 सेमी अधिक है और लंब की लंबाइया से 2 गुने से 1 सेमी अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कर्ण की लंबाई जो है, देखिए जिस प्रकार से कहा है हम मतलब उसी प्रकार से लिखेंगे। कहा है कि कर्ण की लंबाई जो है आधार की लंबाई से, तो ये हो गया आधार इक्वल टू आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक, मतलब 2 सेमी अधिक हो गया, इक्वल टू पुनः, क्योंकि इसी के बारे में अभी बात कर रहा है कि हम लंब की लंबाई से, तो यह हो गया लंब की लंबाई, लंब की लंबाई की 2 गुने, मतलब की 2 गुने, यहाँ से अच्छा से लिख दे, 2 गुने से 1 अधिक, से 1 अधिक हो गया। अब आधार को लिखे, यहाँ पे तुलना करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अब कर्ण की लंबाई अगर इससे और इससे तुलना करें तो कर्ण की लंबाई का मान है x और यहाँ पे आधार की लंबाई, आधार की लंबाई प्लस 2, यही ना है। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो यह हो जाएगा आधार की लंबाई इक्वल टू, इस पक्ष में आएगा तो x माइनस 2, मतलब कि आधार की लंबाई हमें प्राप्त हो गया x माइनस 2 सेमी। अब इसी प्रकार से लंब का यदि मान निकालना चाहते हैं तो इसको भी कर्ण से तुलना करेंगे, इसको भी किससे, कर्ण से ही तुलना करेंगे, कर्ण से, और इसको तुलना कर देंगे। तो क्योंकि कहाँ कर्ण से दोनों को तुलना कर रहे हैं, कहाँ से कि इसी का मनवा को माने हैं और यही सबसे तुलना यहाँ पे किया गया है, इसलिए। तो यहाँ पे फिर दिखाएंगे कि कर्ण की लंबाई इक्वल टू 2, पोस्ट में लंब की लंबाई प्लस 1, प्लस है इस पक्ष में आएगा तो माइनस होएगा, और यह कर्ण की लंबाई को हमने x मान लिया है तो यहाँ पे भी हम x रखेंगे, इधर से आएगा तो यह -1 हो जाएगा, और यहाँ से यह गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो यहाँ पे भागा करेगा, तो यह पूर्ण से हमें हो गया लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। ठीक है, अब हमें जो भी x का मान आएगा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो तीनों का मान आ जाएगा। अगर x का आएगा तो कर्ण का होगा, उसमें 2 हटा देंगे तो आधार का होगा, और उसमें से 1 घटा के उसमें 2 से भाग दे देंगे तो वो किसका हो जाएगा, लंब की लंबाई हो जाएगा। अब चलिए, हम जानते हैं कि एक रूप होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय, ठीक है। और यह क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कब समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे दिखाएंगे कर्ण, कर्ण मतलब का x का स्क्वायर
इक्वल टू लंब का कहानी क्या है यहाँ पे है, ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा 2 का होल वर्ग प्लस 2 थोड़ा बढ़िया से बनाए, ठीक है, प्लस और उसके बाद आधार का मान जो है x माइनस 2 का होल वर्ग है। अब यहाँ से यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे तो नीचे बच्चा हो जाएगा, परंतु यह a माइनस बी के होल वर्ग पर टूटेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि का स्क्वायर के होगा, और प्लस यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे 2ab माइनस के रूप में होगा, तो माइनस 2ab अर्थात 4x क्या होगा 4x प्लस 4। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखेंगे तो ये होगा हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यह 4 से सब में गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए ये 4 सबके बटवा में आ जाएगा, लसा के रूप में सबके बटा में आ जाएगा 4। अब यहाँ भी गुणा करेगा, यहाँ भी गुणा करेगा, यहाँ भी गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x और 4 से का 16, मतलब कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 4 16x और प्लस का 16। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो पूर्ण का बटा बटा बन जाएगा, और यहाँ से यह 4 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यह होगा एगो एक्स स्क्वायर है, 4 गो एक्स स्क्वायर, 5 को एक्स स्क्वायर, यह 5x स्क्वायर है, ठीक है। और अब केवल x वाला लें तो यहाँ पे 16 गो और 2 गो 18 गो माइनस के 18 गो x। अब केवल संख्या लें तो एगो यहाँ है और 16 गो यहाँ है, 17 हो जाएगा, और यह है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा, तो 5 में से 4x गया केवल एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 17x माइनस x और प्लस के 17 इक्वल टू 0। दोनों में से केवल x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ पे x कॉमन करोगे तो यहाँ पे x माइनस का 17, अब यहाँ पे -1 कॉमन करोगे तो ये भी x माइनस 17, एक में हो जाएगा x माइनस 17 और एक में हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब निकालोगे x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो x का मान 17, एक हमें x का मान 17 आ गया, और एक जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, दो हमें मान प्राप्त हुआ, या तो 17 होगा या तो 1 होगा, या तो देखते हैं कि होगा क्या। तो यदि हम एक मानेंगे x का तो यहाँ पे देखिए एक क्यों नहीं लेंगे, एक नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा तो देख लीजिए, क्योंकि यदि एक मानेंगे तो यहाँ पे यदि एक रखेंगे तो माइनस में हमारा मान आएगा। अरे भाई x का मान अगर एक मानेंगे और सब तो जगह सही बैठेगा, लेकिन यहाँ पे गलत आ जाएगा, यहाँ पे एक में से 2 गया तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि लंबाई कभी लंबाई अर्थात दूरी आप पढ़े होंगे कभी माइनस में नहीं आता है, इसलिए यह प्लस में आते हुए भी यह मान्य नहीं होगा, हम लेंगे 17। अब 17 से जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो x का मान हुआ है यह कौन का मान आ गया, कौन का मान आ गया, तो हम दिखा देंगे कि x का मान कौन मतलब 17 से में यह कौन का मान हो गया। अब यहाँ से आधार का जब मान लिखाएंगे तो x मतलब कि 17 और 17 माइनस 2 यहाँ से घटा देंगे तो 15, यह हो गया आधार की लंबाई। अब यहाँ से निकालेंगे इसका लंबाई, तो ये देखिए इधर से निकाल दे रहे हैं, इधर देख लीजिए, यहाँ से हो गया 15 नहीं 17, 17 माइनस 2 17 माइनस 1 17 माइनस 1 बटे 2, अतः ये हो जाएगा 16 बटे 2, कटा देंगे ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 8, यह हमारा हो गया किसका, इसका, तो एक उत्तर यह हो गया, एक उत्तर यह हो गया, एक उत्तर यह हो गया। आप यहाँ पे नीचे पर दिखा देंगे लिख कर कि अतः कौन इक्वल टू इतना, यह इक्वल टू इतना, यह इक्वल टू इतना, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।